हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एनिमल डाइवर्सिटी का अगला टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। अगर आप सिलेबस चेक करोगे, सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है किंग प्रोटिस्टा। वो हमारा डन हो चुका है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वो देख सकते हो। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाओगे, एनिमल डाइवर्सिटी के नेम से प्लेलिस्ट बनी होगी, आप उसमें भी किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर लेक्चर देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एम्फीबिया। आज हम एम्फीबिया वाला टॉपिक कवर करेंगे आज की क्लास में। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखो, हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स में दो तरह के आते हैं। एक होते हैं वार्म ब्लडेड और एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। वार्म में कौन आते हैं? मैमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस। और कोल्ड में कौन आते हैं? रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। पढ़ने हमने सारे हैं, बिकॉज सिलेबस में सभी के बारे में लिखा हुआ है कि सभी को हमने 1 बाय 1 कवर करना। पर आज की क्लास में हम किसको कवर करेंगे? एम्फीबियंस को कवर करेंगे। क्लियर? आज का आपको टॉपिक पता लग गया कि आज हमने क्या पढ़ना है। चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे मैं आगे भी बोलती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, सो दैट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB की, उनको फ़ायदा हो इस वीडियो का। आपको बताइए, हम पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं एंड देन 4 to 5 या 10 to 12 MCQs लगा देते हैं, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आप उन सभी के साथ भी शेयर कर सकते हो जो नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं, जिनको एम्फीबिया के टॉपिक में बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट रहा है, तो वो ये वीडियो उन सभी के लिए भी हेल्पफुल है। चलो, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एनिमल डाइवर्सिटी का, एम्फीबिया। जो एम्फीबिया, ये 2 वर्ड से डिराइव है। एम्फी जिसका मतलब होता है बोथ काइंड्स। बोथ काइंड्स से क्या मतलब समझते हो आप? कि लैंड एंड वाटर। बोथ काइंड से क्या मतलब है? लैंड एंड वाटर। बायोस मीन्स लाइफ, मतलब एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी और लैंड में भी दोनों में रहते हैं। दोनों में लाइफ जिनके एग्जिस्ट होते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? एम्फीबियंस की कैटेगरी में डालते हैं। तो आज के लिए पहला MCQ तो यही हो गया, एम्फीबियंस दे लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर। सेकेंड है, दे आर द डाइवर्स क्लास ऑफ एक्टोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। एम्फीबियंस किस में आते हैं? कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स में आते हैं, जो किस क्लास को बिलोंग करते हैं? एम्फीबिया क्लास को बिलोंग करते हैं। और इसमें हम जनरली किन के बारे में डिस्कशन करेंगे? फ्रॉग्स, टोड्स, सैलामेंडर्स, सिजेलियंस। ये चारों नेम इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट MCQ जो इम्पोर्टेंट बनता है वो इन्हीं 4 के ऊपर बनता है। मैं पिक्चर फॉर्म भी लेके आई हूँ, क्योंकि कई बार पिक्चर्स में लर्न करना हमें ज़्यादा इजी लगता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी पढ़ना। तो पिक्चर में देखो, ऑर्डर जो मॉडर्न एम्फीबियंस में है, हमारे 3 ऑर्डर्स क्लासीफाई हैं: अनूरा, कॉर्डाटा, जिम्नोफोनिया। ठीक है। जो अनूरा में है उनमें कौन कौन आते हैं? फ्रॉग्स एंड टॉड्स आते हैं। कौन कौन आते हैं? फ्रॉग्स एंड टॉड्स। अब याद रखना है, अनूरा ऑर्डर में कौन आते हैं? फ्रॉग्स एंड टॉड्स। कौन आते हैं? फ्रॉग्स एंड टॉड्स। बार बार बोलोगे, साथ साथ में आपको भी लर्न हो जाएगा। अनूरा में कौन आते हैं? फ्रॉग्स एंड टॉड्स। फिर आ जाओ कोडाटा, इसमें हमारे आते हैं सैलामेंडर्स एंड न्यूइट्स। कौन आते हैं? सैलामेंडर्स एंड न्यूइट्स। ठीक है। फिर जिम्नोफियोना में हमारे कौन आते हैं? सिजेलियंस आते हैं, मतलब जो एगलेस ट्रॉपिकल एम्फीबियंस होते हैं वो हमारे इसके अंदर आते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में। ठीक है। तो याद रखना है। बाकी अगर आपने लर्न ऐसे नहीं रखना तो AFT से याद रख सकते हो कि अनूरा में कौन आएगा? फ्रॉग एंड टोड्स। कोडाटा CSN। कोडाटा में कौन आएगा? सैलामेंडर्स एंड न्यूइट्स एंड GC। इसमें हमारा कौन आएगा? जिम्नोफोनिया में सिजेलियंस। ठीक है। फिर हमने ये देख ही लिया ऊपर कि दे हैव एबिलिटी टू लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड ड्यूरिंग देयर स्टेजेस। अब सबसे जो मेन टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और इसी को अच्छे से याद कर लेना। जो क्वेश्चन बनेगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही बनेगा। सबसे पहले तो डुअल लाइफ है, बिकॉज दे हैव लाइफ साइकिल बोथ इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल फेसेस। हमने देख लिया कि ये पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, तो इनके डुअल लाइफ साइकिल होती है। अब लाइफ साइकिल में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दे गो थ्रू अ मेटामॉर्फोसिस। ये कौन सी स्टेज में से होके जाते हैं? मेटामॉर्फोसिस से फ्रॉम लार्वल टू एडल्ट फॉर्म। लार्वल स्टेज से लेकर एडल्ट स्टेज में जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस।
अब जो पॉइंट मैंने हाईलाइट करा है इसको माइंड में रखना। लार्वे आर यूजली एक्वाटिक एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। लार्वे स्टेज जर्नली कहाँ होते हैं? जब ये पानी में होते हैं। एंड ये किससे ब्रीथ लेते हैं पानी में? थ्रू गिल्स। किससे करते हैं? थ्रू गिल्स। तो याद रखना है पानी में एक्वाटिक में कौन सी स्टेज पढ़नी है? लार्वे। और इसमें किससे ब्रीथ करते हैं? थ्रू गिल्स। वाइल एडल्ट्स जो है वो जर्नली कहाँ रहते हैं? टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में। और ये किससे ब्रीथ करते हैं? थ्रू लंग्स एंड स्किन। किससे करते हैं? थ्रू लंग्स एंड स्किन। तो ए जी हम बुलाते हैं ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, तो उसे याद रख लो ए जी। मतलब एक्वेटिक वाले में गिल्स आ गए, फिर बाकी जो लंग्स और स्किन बच गया वो किस में आ गया? टेरेस्ट्रियल में आ गया, लंग्स एंड स्किन। ठीक है, होप लाइफ साइकिल वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ स्किन। स्किन में अब ये स्किन याद रखना है। स्किन कैसी होती है इनकी? थिन होती है, स्मूथ होती है, स्लिपरी है, मॉइस्ट है एंड परमिएबल टू गैसेज एंड वाटर। मतलब वाटर में भी रह सकते हैं और नॉर्मल लैंड में भी रह सकते हैं। थिन, स्मूथ, स्लिपरी, मॉइस्ट। एंड दिस अलाउज फॉर द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज थ्रू द स्किन। आज जब वो रिस्पायर थ्रू स्किन, हमने ऊपर देखा था कैसे रिस्पायर कर रहे थे, कैसे ब्रीथ कर रहे थे। वाटर में थे तो गिल से कर रहे थे और टेरेस्ट्रियल में कैसे कर रहे थे? लंग्स एंड स्किन से। जब वो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जब थ्रू स्किन करते हैं उस रेस्पिरेशन का नेम क्या है? तो ये भी आपका एमसीक्यू में आ जाता है। रेस्पिरेशन का नेम आपने बताना है, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्यों करते हैं? बिकॉज विच इज़ क्रूशियल एज मैनी एम्फीबियंस डू नॉट हैव फुली डेवलप्ड लंग्स। क्योंकि इनके पास फुली डेवलप्ड लंग्स नहीं होते तो इनको स्किन से भी हेल्प लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाओ रेस्पिरेटरी सिस्टम में। दे हैव अ डुअल रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने देखा इनमें एक लार्वे स्टेज थी और एक एडल्ट स्टेज थी। लार्वल स्टेज में ये थ्रू गिल्स जाते थे और एडल्ट स्टेज में थ्रू लंग्स एंड स्किन जाते थे। और रेस्पिरेटरी में डुअल रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, या गिल से या फिर लंग्स से। रिप्रोडक्शन, एम्फीबियंस जर्नली ले एग्स इन वाटर। वाटर में ही ये जर्नली एग ले करते हैं। तो अब जो मैं एक पॉइंट बता रही हूँ वो एमसीक्यू में वैसे मैंने कवर करा हुआ है, बट फिर भी आपको बता दूँ। एक एग स्टेज होती है सबसे पहले, देन क्या आ गई? लार्वल आ गई, एंड देन क्या आ गई? एडल्ट। हमने पीछे वीडियोस में कवर करा था जब हमने सिल्क वॉर्म करा था, वहाँ पे प्यूपा स्टेज भी होती है, राइट। प्यूपा स्टेज भी हमें उसमें सेरिकल्चर में हमने कवर की थी। पर याद रखना एम्फीबियंस में प्यूपा स्टेज नहीं आती है। कौन सी स्टेज एब्सेंट होती है? प्यूपा स्टेज एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आ जाओ ओविपेरस। दे आर ओविपेरस। तो पूछ सकते हैं कैसे होते हैं एम्फीबियंस? ये कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। रीज़न बीइंग दे ले एग्स टू गिव बर्थ। मतलब ये एग्स देते हैं पहले बर्थ देने के लिए अपने यंग वंस को। नेक्स्ट इज एक्टोथर्मिक मेटाबॉलिज्म। एक्टोथर्मिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन से ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ऐसे मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं? एक्टोथर्मिक मेटाबॉलिज्म। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, दे आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड। कि ये पहले वर्टिब्रेट्स एम्फीबियंस ही पाए गए थे जिनमें हमने ट्रांजिशन देखी थी कि वाटर से वो लैंड में भी चले जाते हैं, उनका सर्वाइवल लैंड में भी पॉसिबल है। ये ऐसे एम्फीबियंस ही पहले वर्टिब्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट में आते हैं। अच्छा, अब आपने मेरे को क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखना है आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट वाली 2 एग्जाम्पल्स आपने बतानी है और 4 चैम्बर्ड हार्ट वाली 2 एग्जाम्पल्स आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ठीक है, तो अब याद रखना एम्फीबियंस किस में आते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट में आते हैं। इनमें क्या होते हैं? 2 आर्टरी होती है और 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अगर डाइट देखें, दे आर टिपिकली हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस। अगर लार्वल स्टेज में होते हैं तो ये क्या होते हैं? हर्बीवोरस और ओमनीवोरस होते हैं। बट एडल्ट में ये कैसी होती हैं? कार्निवोरस होती हैं। बिकॉज ये किस पे फीड करती हैं? इंसेक्ट्स पे, वॉर्म्स पे और अदर इंटरवर्टिब्रेट्स पे रिलाई करती हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट भी एग्जाम पर्पस से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया क्या कि बताओ कार्निवोरस कब होते हैं एम्फीबियंस एंड हर्बीवोरस या ओमनीवोरस कब होते हैं? तो जब लार्वल स्टेज पे होते हैं तब ये
हर्बीवोरस और ओमनीवोरस की तरह ट्रीट करते हैं, और जब ये एडल्ट स्टेज पे होते हैं तब ये कार्निवोरस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज में। ये ले एग्स इन वाटर, ये हमने पहले ही पॉइंट पढ़ लिया था ऊपर। द एग्स आर टिपिकली, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है ये लाइन के लिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। जो इनके एग्स होते हैं वो कैसे कोट होते हैं, जेलिटीनियस कोटिंग होती है, हार्ड शेल नहीं होते, मतलब इनके जो एग्स होते हैं बाहर से हार्ड शेल नहीं होते। तो एमसीक्यू में ये भी बन जाता है किन के शेल हार्ड नहीं होते बाहर से और जेलिटीनियस कोटिंग होती है, तो वो कौन होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। मेकिंग दैम डिपेंडेंट ऑन द मॉइस्ट इन्वायरमेंट, ये क्यों ऐसे होते हैं, बिकॉज ये इन्वायरमेंट मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स में भी डिपेंडेंट रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका यूजुअली एक्सटर्नल होता है, ये पॉइंट भी याद रखना, फर्टिलाइजेशन इनका कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। इसमें मैंने वैसे ये पिक्चर ऐड की है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स करेक्टरिस्टिक वाले इसमें भी कवर कर दिए। देखो हैबिटेट, हैबिटेट में हमने क्या देखा है, वाटर में भी है लैंड में भी है, मतलब एक्वेटिक भी है एंड टेरेस्ट्रियल भी है। फिर लिम्स, इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, ये याद रखना है कितने पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं, 2 पेयर्स। एक्सोस्केलेटन में क्या आते हैं, स्केल्स इनमें एब्सेंट होते हैं और म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये पढ़ लो क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता होता है, हमने कुछ भी मिस नहीं करना। ठीक है, एक्सोस्केलेटन में क्या है, स्केल्स एब्सेंट होते हैं और म्यूकस ग्लैंड क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। एमपी से याद रख लो, एमपी होता है ना, एमपी मतलब म्यूकस ग्लैंड जो होगी वो क्या होएगी, प्रेजेंट होगी। एंडोस्केलेटन में बोनिंग है, बॉडी टेम्परेचर हमें पता है ये कोल्ड ब्लडेड है। रेस्पिरेशन किससे करते हैं, गिल्स और लंग से। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, ये भी याद रखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। हार्ट में हमने देख लिया 3 चैम्बर्ड है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है क्योंकि एग्स लेज करेंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल वैसे दोनों लिखी है, पर ज़्यादातर अगर ऑप्शन आए तो एक्सटर्नल पे ही आपने टिक करना है। ठीक है, पर वैसे अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो आप दोनों के साथ जा सकते हो। डेवलपमेंट में हमने देखा ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और डीप स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, एम्फीबियंस को मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर स्टडी वर्टिब्रेट डेवलपमेंट। एम्फीबियंस को हमने ट्रीट किया था एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म में, किसकी स्टडी के लिए, वर्टिब्रेट की डेवलपमेंट कैसे हो रही है कैसे नहीं, तो उनमें एम्फीबियंस को सिलेक्ट किया गया था, इनके ऊपर स्टडी की गई थी। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न इनके एग्स कैसे थे, ट्रांसपेरेंट थे, एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट मेक देम आइडियल, और एक्सटर्नली डेवलपमेंट हो रही थी। मैंने कहा था ना आपको फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होती है, तो जिसकी वजह से इजीली एम्ब्रियोजेनेसिस देखने को मिल रही थी। तो इसके ऊपर हमने क्या करी थी, इनको रोल मॉडल लेके, मॉडल ऑर्गेनिज्म लेके स्टडी की गई थी। नेक्स्ट है रीजनरेशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनरेशन वाला। रीजनरेशन में भी कौन हेल्प सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, सैलेमेंडर्स। पूछ लेते हैं कि रीजनरेशन में कौन आते हैं, सैलेमेंडर्स। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने कमेंट में लिखना है, ये बताना है ये किस क्लास के अंदर आते हैं। हमने ऊपर 3 क्लासेस पढ़ी थी ना पिक्चर में, वैसे इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। 3 ऑर्डर्स, सॉरी ऑर्डर्स, क्लास बोल दिया, ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में आते हैं सैलेमेंडर्स, वो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना है। वैसे हमने ऊपर पिक्चर में भी देखा है, बाकी हम क्लासिफिकेशन अगला टॉपिक है उसमें भी कवर करेंगे। तो सैलेमेंडर्स को यूज़ किया गया है बिकॉज दे हैव रीजनरेटिव एबिलिटीज़, इनके पास क्या है, एबिलिटी है रीजनरेट करने की। ये अपने पूरे के पूरे इंटायर लिम्स को भी रीजनरेट कर लेते हैं, टेल्स को भी कर लेते हैं, इवन कुछ पार्ट ऑफ हार्ट और ब्रेन को भी ये क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्लासिफिकेशन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है करेक्टरिस्टिक्स, एंड देन जो हमने साइड बाय साइड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी और बाकी सब पढ़ेंगे वो। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। 3 मेन ऑर्डर्स में क्लासिफिकेशन है इनकी, अनूरा, उसके बाद क्या था, कॉर्डाटा, एंड नेक्स्ट था जिम्नोफियोना। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ अनूरा। अनूरा में हमने क्या पढ़े थे, एफ्टी, फ्रॉग्स एंड टोड्स। क्या पढ़े थे, फ्रॉग्स एंड टोड्स। अब ये पॉइंट मैंने फिर भी क्लासीफाई करके लिख दिया, कई बार क्वेश्चन अकेला फ्रॉग में ही आ जाता है, पूरी क्लास के ऊपर, पूरे ऑर्डर के ऊपर नहीं आता, कई बार अकेला टोड्स में ही आ जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो फ्रॉग्स हैं इन ये कैसे होते हैं, स्मूथ स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, लॉन्ग हिंड लेग्स होती है, जिससे क्या करते हैं, ये जंप करते हैं। हम देखते हैं ना फ्रॉग्स जंप करते हैं। टॉड्स की कैसी होती है, रफ और ड्राई स्किन होती है, और इनकी लेग्स एज कम्पेयर टू फ्रॉग्स शॉर्टर होती हैं।
तो ये याद रखना है। स्मूथ में कौन आएगा, स्मूथ और मॉइस्ट, SM। स्मूथ और मॉइस्ट में कौन आएगा हमारा, फ्रॉग्स। और रफ और ड्राई में कौन आएगा, टॉड्स, RTD। आप रिफ्लेक्शन में भी पढ़ते थे ना, RTD, रेयर टू डेंसर मीडियम में जाना है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, वही आप याद रख लेना। R से रफ, D से ड्राई, T से टोड्स, RTD। ये ऐसा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी नहीं है, आप रिफ्लेक्शन में भी रिफ्रैक्शन में भी यूज़ करते थे और इसमें भी क्लासिफिकेशन में भी यूज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब पूरी अनोरा ऑर्डर में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे लैक टेल्स एज एडल्ट। इनमें क्या होती है, टेल्स नहीं होती। तो आ जाता है क्वेश्चन कि कौन से ऑर्डर में टेल्स नहीं होती, अनोरा, जिसमें फ्रॉग्स एंड टॉड्स आ जाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, इनमें लेग्स होती है स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स, जिससे ये जंप करते हैं। और स्मूथ और रेड इनकी क्या होती है, स्किन होती है। एग्जाम्पल्स याद रखनी है। सबसे पहले कॉमन फ्रॉग, कॉमन फ्रॉग में क्या नाम आता है, राना टेम्पोरेरिया एंड अमेरिकन टोड। फ्रॉग में आपने कौन सी याद रखनी है, कॉमन फ्रॉग, जिसमें राना टेम्पोरेरिया, ऐसे गाना था ना राना जी, उससे आप याद रख सकते हो। फ्रॉग में कौन आ जाएगा, राना। ये हम थोड़े से ट्रिक्स इसलिए कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन मार्क करना इजी हो जाए जब एग्ज़ाम में आए, बाकी एज तो लर्न ही करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। पर चलो, हमारा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, हमने एलिमिनेट ही करने होते हैं ऑप्शंस या सही ऑप्शन को टिक करना होता है, तो हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। फिर अमेरिकन टॉड में अमेरिकन से एक अमेरिकनस तो आएगा ही आएगा, और दूसरा नाम भी ए से ही है, एनेक्सरस अमेरिकनस, ठीक है। इसे याद रख लो आप, राइमिंग वर्ड, US और ए ऐसे याद रख सकते हो एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कोडाटा, इसमें हमारे सैलमेंडर्स एंड न्यूट्स आते हैं। जनरली हम सैलमेंडर्स की बात करते हैं। सैलमेंडर्स कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, मॉइस्ट और एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में। कहाँ, मॉइस्ट एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनमें टेल्स होती हैं, थ्रू आउट देयर लाइफ टेल्स रहती हैं। तो अब क्वेश्चन आ जाता है किन में टेल्स नहीं होती, वो आपने बताना है, किन में टेल्स होती हैं वो आपको पता लग गया। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। एंड दे हैव लिम्स ऑफ रिलेटिवली इक्वल साइज, और लिम्स का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। चलो थोड़ी सी पिक्चर हम देख लेते हैं ताकि आपको रिकॉल करना इजी हो जाए। देखो हमने ऊपर देखे थे ना सैलमेंडर्स, ये देखो इनमें टेल है ना, नज़र आ रही है ना यहाँ पे टेल, तो इनमें टेल्स होती हैं, ठीक है। चलो आ जाओ नीचे अब। हाँ जी, अब इनमें भी 2 एग्जांपल्स याद रखने हैं। न्यूट में ईस्टर्न न्यूट, जिसका नाम क्या है, नोटोथैलेमस विरिडिसेंस। चलो अब इसको लर्न कैसे करना है। ईस्टर्न में नोटो की बारिश हो रही है, ईस्ट न्यूट में क्या हो रही है, नोटो की बारिश हो रही है, तो नोटो से याद रखना, नोटोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ टाइगर सैलमेंडर, इसका नाम क्या है, टाइगर है तो टिग्रीनम, टाइगर से टिग्रीनम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जिम्नोफोनिया, इसमें हमारे सिजेलियंस आ जाते हैं। इनमें एगलेस, ये लेगलेस होते हैं, इनमें कोई लेग नहीं होती है, वॉर्म लाइक अपीयरेंस होती है इनकी, और लिव अंडरग्राउंड एंड हैव रिड्यूस्ड एंड एब्सेंट आइज, मतलब इनमें आइज एब्सेंट होते हैं। तो आपने यही याद रखना है, आइज एब्सेंट की कौन सी कैटेगरी होगी, वॉर्म लाइक अपीयरेंस किसकी होती है, और अंडरग्राउंड में कौन रहते हैं, और जिनमें लेग नहीं होती वो कौन से हैं। इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल कॉमन सिजेलियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इच्थाइपोसिस ग्लूटिनोसस, ठीक है। इसमें इसका नाम याद रखना है आपने, ग्लूटिनोसस, जेलेटिनियस स्ट्रक्चर था ना, तो ग्लूटिनस हमारा याद रख लेना, सिजेलियन में आ जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने पहले ही कवर कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का। कोल्ड ब्लडेड में हम किसको पढ़ रहे हैं, एम्फीबियंस को। बाकी आप इधर से थोड़े से स्ट्रक्चर्स और देख सकते हो एम्फीबियंस को, ताकि आपको पता लग जाए एम्फीबियंस में हमने किस किस के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट आ जाओ इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजिकल इनका एम्फीबियंस का क्या रोल है, दोनों रोल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल्स है। सबसे पहले इंडिकेटर स्पीशीज़ है, दूसरा प्रीडेटर एंड प्रे की तरह रूल करते हैं। इंडिकेटर स्पीशीज़ में इनको कौन से इंडिकेटर माना जाता है, बायो इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स हैं ये, बायो इंडिकेटर्स, बिकॉज ड्यू टू देयर सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, पोल्यूटेंट्स एंड
हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस की वजह से इनको बायो इंडिकेटर्स में काउंट किया जाता है। दूसरा प्रीडेटर्स एंड प्रे, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फूड वेब्स में बोथ प्रीडेटर्स की तरह भी और प्रे की तरह भी। प्रीडेटर्स में कौन किस में, इंसेक्ट्स और अदर इंटरवर्टिब्रेट्स में, और प्रे में बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स में, जो हमने बाकी क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। ठीक है, होप आपको एम्फीबियंस के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपने क्विक रिवीजन लेनी है तो चलो हम एक बार ले लेते हैं। हमने एक तो पढ़ा था कि इनकी कोल्ड ब्लडेड है और वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं। बाकी इनके ऑर्डर्स पढ़े थे, 3 ऑर्डर्स होते हैं, अनूरा, कॉर्डेटा एंड जिम्नोफोनिया। करैक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या पढ़ी थी, ओविपेरस है, रिप्रोडक्टिव एग ले करते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं इनकी, एग, लार्वा एंड एडल्ट। रेस्पिरेटरी गिल्स से करते हैं ड्यूरिंग लार्वल स्टेज और एडल्ट्स में ड्यूरिंग थ्रो लंग्स। ठीक है, स्किन में हमने देखा था क्या है, थिन है, स्मूथ है, स्लिपरी है, मॉइस्ट है, और स्किन से जब रेस्पिरायर करते हैं तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी में हमने क्या देखा था, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 आर्टरी और 1 वेंट्रिकल होता है, और ये पहले वर्टिब्रेट्स थे जिनमें ट्रांजिशन दिखी थी वाटर टू लैंड की। ठीक है, उसके बाद हमने डेवलपमेंट बायोलॉजी में देखा था, रीजनरेशन में कौन आते हैं, सैलमेंडर्स, और एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एम्फीबियंस को ही मॉडल लेके स्टडी की जाती है। फिर हमने इन तीनों क्लासेस के बारे में पढ़ लिया, ऑर्डर्स के बारे में पढ़ लिया और इनके एग्जांपल्स पढ़ लिए। इकोलॉजिकल रोल में हमने देख लिया, इंडिकेटर स्पीशीज़ में बायो इंडिकेटर्स है और प्रीडेटर्स एंड प्रे बोथ बिहेव करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस, ताकि क्वेश्चन से पता लग जाए नॉलेज कितनी हो गई। सबसे पहला एमसीक्यू है, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एम्फीबियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है। स्केल्स थी, नहीं स्केल्स तो एब्सेंट थी ना, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट थी तो ये नहीं हो सकती। मॉइस्ट स्किन थी, यस, यहीं से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, टिक हो गया कि इनकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट होती है। बाकी एंडो फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी, नहीं, इसमें क्या थी हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है। एंडोथर्मिक होते हैं, नो, एक्टो। अच्छा, अब ये बताना एक्टोथर्मिक क्या पढ़ा था, एक्टोथर्मिक क्या होते हैं, ये भी आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, सो दैट आपको पता लगे, आपको याद भी रहा जितना आपने मेरे से सुना। नेक्स्ट है, कौन से ऑर्डर ऑफ एम्फीबियंस में फ्रॉग्स और टॉड्स आते हैं। सबसे पहले में आते थे वो क्या था हमारा, अनूरा, किसमें आते हैं, अनूरा में। नेक्स्ट आ जाओ, एम्फीबियंस आर बायो इंडिकेटर्स। एम्फीबियंस बायो इंडिकेटर्स थे, क्यों थे, हाई रिप्रोडक्शन रेट है, नहीं, वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, पर इससे इंडिकेटर्स तो नहीं थे। इंडिकेटर्स क्यों थे, बिकॉज दे मेक देयर स्किन मेक देम सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस, यही पॉइंट पढ़ा था हमने ऊपर। द प्रोसेस बाय विच एम्फीबियंस लार्वे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट, कौन सा प्रोसेस पढ़ा था, मेटामॉर्फोसिस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट है, विच एम्फीबियंस इज लेगलेस। लेगलेस में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट ऑर्डर, लास्ट में क्या थी हमारे सिजेलियन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच इज़ नॉट अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में कौन सी स्टेज नहीं होती हमारी, प्यूपा स्टेज नहीं देखने को मिलती, एग, लार्वा एंड एडल्ट स्टेज तीनों देखने को मिलती हैं। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपका एम्फीबियंस का टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो गया होगा। बस लास्ट में जैसे मैं आपको बोलती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड हो आपको साथ ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप साथ के साथ अपना टॉपिक कवर कर लो। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना अपना फीडबैक कि आपको कैसी लगी क्लास, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको भी आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। थैंक यू सो मच।